सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 51। बेबीलोन को दंड। यहोवा यूँ कहता है, मैं बेबीलोन के और लेबकामे के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा, और मैं बेबीलोन के पास ऐसे लोगों को भेजूंगा जो उसको फटक फटक कर उड़ा देंगे, और इस रीति उसके देश को सुनसान करेंगे, और विपत्ति के दिन चारों ओर से उसके विरुद्ध होंगे। धनुर्धारी के विरुद्ध जो अपना झिलम पहने है, धनुर्धारी धनुष चढ़ाए हुए उठे। उसके जवानों से कुछ कोमलता ना करना, उसकी सारी सेना का सत्यानाश करो। कसदियों के देश में मरे हुए और उसकी सड़कों में शिदे हुए लोग गिरेंगे, क्योंकि यद्यपि इज़राइल और यहूदा के देश इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध किए हुए पापों से भरपूर हो गए हैं, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। बेबीलोन में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ। उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी ना मिट जाओ, क्योंकि यह यहोवा के बदला लेने का समय है, वह उसको बदला देने पर है। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बेबीलोन अचानक ले ली गई और नष्ट की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ। संभव है वह चंगी हो सके। हम बेबीलोन का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किए हुए न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। यहोवा ने हमारे धर्म के काम प्रकट किए हैं, अतः आओ हम सिय्योन में अपने परमेश्वर यहोवा के काम का वर्णन करें। तीरों को पैना करो, ढाले थामे रहो, क्योंकि यहोवा ने मादी राजाओं के मन को उभारा है। उसने बेबीलोन का नाश करने की कल्पना की है, क्योंकि यहोवा अर्थात उसके मंदिर का यही बदला है। बेबीलोन की शहरपनाह के विरुद्ध झंडा खड़ा करो। बहुत पहरुए बैठाओ, घात लगाने वालों को बैठाओ, क्योंकि यहोवा ने बेबीलोन के रहने वालों के विरुद्ध जो कुछ कहा था वह अब करने पर है, वर्ण किया भी है। हे बहुत जलाशयों के बीच बसी हुई और बहुत भंडार रखने वाली, तेरा अंत आ गया, तेरे लोभ की सीमा पहुंच गई है। सेनाओं के यहोवा ने अपनी ही शपथ खाई है कि निश्चय मैं तुझको टिड्डियों के समान अनगिनत मनुष्यों से भर दूंगा, और वे तेरे विरुद्ध ललकारेंगे। परमेश्वर की स्तुति का भजन। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, और जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया, और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। वह पृथ्वी की शोर से कोहरा उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली बनाता और अपने भंडार में से पवन निकाल ले आता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं। सब सुनारों को अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें धोखा देने वाली हैं, और उनके कुछ भी सांस नहीं चलती। वे तो व्यर्थ और ठट्ठा ही के योग्य हैं। जब उनके नष्ट किए जाने का समय आएगा, तब वे नष्ट ही होंगी। परंतु जो याकूब का निज भाग है, वह उनके समान नहीं, वह तो सब का बनाने वाला है, और इज़राइल उसका निज भाग है। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, परमेश्वर का फरसा। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूँगा, और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा रथी समेत रथ को भी टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं बूढ़े और लड़के दोनों को टुकड़े टुकड़े करूँगा,
और जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहों को टुकड़े टुकड़े करूँगा। तेरे ही द्वारा मैं किसान और उसके जोड़े बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूँगा। अधिपतियों और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूँगा। बेबीलोन का उजाड़, मैं बेबीलोन को और सारे कसदियों को भी उन सब बुराइयों का बदला दूंगा जो उन्होंने तुम लोगों के सामने सिय्योन में की हैं। यहोवा की यही वाणी है। हे नाश करने वाले पहाड़, जिसके द्वारा सारी पृथ्वी नाश हुई है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ और हाथ बढ़ाकर तुझे डांगों पर से लुढ़का दूंगा और जला हुआ पहाड़ बनाऊंगा। लोग तुझ से ना तो घर के कोने के लिए पत्थर लेंगे और ना नींव के लिए, क्योंकि तू सदा उजाड़ रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। देश में झंडा खड़ा करो, जाति जाति में नरसिंगा फूको, उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो। अरारात, मिन्नी और अश्कनज नामक राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ, उसके विरुद्ध जातियों को तैयार करो। माधी राजाओं को, उनके अधिपतियों सब हाकिमों सहित और उस राज्य के सारे अधिपतियों सहित और उस राज्य के सारे देश को तैयार करो। यहोवा ने विचारा है कि वह बेबीलोन के देश को ऐसा उजाड़ करे कि उसमें कोई भी ना रहे। इसलिए पृथ्वी कांपती है और दुखित होती है। बेबीलोन के शूरवीर गढ़ों में रहकर लड़ने से इनकार करते हैं। उनकी वीरता जाती रही है और यह देखकर कि उनके वास स्थानों में आग लग गई है, वे स्त्री बन गए हैं। उसके फाटकों के भंडे तोड़े गए हैं। एक हरकारा दूसरे हरकारे से और एक समाचार दूसरे समाचार देने वाले से मिलने और बेबीलोन के राजा को यह समाचार देने के लिए दौड़ेगा कि तेरा नगर चारों ओर से ले लिया गया है और घाट शत्रुओं के वश में हो गए हैं। ताल भी सुखाए गए और योद्धा घबरा उठे हैं, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन की बेटी दावते समय के खलिहान के समान है। थोड़े ही दिनों में उसकी कटनी का समय आएगा। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मुझको खा लिया, मुझको पीस डाला। उसने मुझे शूशे बर्तन के समान कर दिया। उसने मगरमच्छ के समान मुझको निगल लिया है और मुझको स्वादिष्ट भोजन जानकर अपना पेट मुझसे भर लिया है। उसने मुझको जबरन निकाल दिया है। सिय्योन की रहने वाली कहेगी, जो उपद्रव मुझ पर और मेरे शरीर पर हुआ है वह बेबीलोन पर पलट जाए। और यरूशलेम कहेगी, मुझ में की हुई हत्याओं का दोष कसदियों के देश के रहने वालों पर लगे। परमेश्वर इज़राइल की सहायता करेगा। इसलिए यहोवा कहता है, मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा और तेरा बदला लूंगा। मैं उसके ताल को और उसके सोतों को सुखा दूंगा और बेबीलोन खंडर और गेदड़ों का वास स्थान होगा। और लोग उसे देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उसमें कोई ना रहेगा। लोग एक संग ऐसे गरजेंगे और गुर्राएंगे जैसे युवा सिंह व सिंह के बच्चे अहेर पर करते हैं। परंतु जब जब वे उत्तेजित हों, तब मैं भोज तैयार करके उन्हें ऐसा मतवाला करूंगा कि वे हुलस कर सदा की नींद में पड़ेंगे और कभी ना जागेंगे। यहोवा की यही वाणी है, मैं उनको भेड़ों के बच्चों और मेंढों और बकरों के समान घात करा दूंगा। पतन के बाद बेबीलोन की दशा। शेशक, जिसकी प्रशंसा सारी पृथ्वी पर होती थी, कैसे ले लिया गया, वह कैसे पकड़ा गया। बेबीलोन जातियों के बीच कैसे सुनसान हो गया है। बेबीलोन के ऊपर समुंदर चढ़ आया है, वह उसकी बहुत सी लहरों में डूब गया है। उसके नगर उजड़ गए, उसका देश निर्जन और निर्जन हो गया है। उसमें कोई मनुष्य नहीं रहता और उससे होकर कोई आदमी नहीं चलता। मैं बेबीलोन में बेल को दंड दूंगा
और उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी ओर तांता बांधे हुए ना चलेंगे। बेबीलोन की शहरपनाह गिराई जाएगी। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन ना घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उससे ना डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा और एक हाकिम दूसरे के विरुद्ध होगा। इसलिए देख, वे दिन आते हैं जब मैं बेबीलोन की खुदी हुई मूर्तों पर दंड की आज्ञा करूंगा। उस सारे देश के लोगों का मुंह काला हो जाएगा और उसके सब मारे हुए लोग उसी में पड़े रहेंगे। तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बेबीलोन पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जैसे बेबीलोन ने इज़राइल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे। बेबीलोन में रहने वाले इज़राइलियों को परमेश्वर का संदेश। हे तलवार से बचे हुओ, भागो, खड़े मत रहो। यहोवा को दूर से स्मरण करो और यरूशलेम की भी सुधि लो। हम व्याकुल हैं क्योंकि हमने अपनी नामधराई सुनी है। यहोवा के पवित्र भवन में विधर्मी घुस आए हैं, इस कारण हम लज्जित हैं। इसलिए देखो, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं उसकी खुदी हुई मूर्तों पर दंड भेजूंगा और उसके सारे देश में लोग घायल होकर कराहते रहेंगे। चाहे बेबीलोन ऐसा ऊंचा बन जाए कि आकाश से बातें करे और उसके ऊंचे गढ़ और भी दृढ़ किए जाएं, तो भी मैं उसे नष्ट करने के लिए लोगों को भेजूंगा। यहोवा की यही वाणी है। बेबीलोन का विनाश। बेबीलोन से चिल्लाहट का शब्द सुनाई पड़ता है। कसदियों के देश से सत्यानाश का बड़ा कोलाहल सुनाई देता है, क्योंकि यहोवा बेबीलोन का नाश कर रहा है और उसके बड़े कोलाहल को बंद कर रहा है। इससे उनका कोलाहल महासागर का सा सुनाई देता है। बेबीलोन पर भी नाश करने वाले चढ़ आए हैं और उसके सूरवीर पकड़े गए हैं और उनके धनुष तोड़ डाले गए हैं, क्योंकि यहोवा बदला लेने वाला परमेश्वर है, वह अवश्य ही बदला लेगा। मैं उसके हाकिमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और सूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़े रहेंगे और फिर ना जागेंगे। सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम राजाधिराज है, उसकी यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं भी कहता है, बेबीलोन की चौड़ी शहरपनाह नेव से ढाई जाएगी और उसके ऊंचे फाटक आग लगाकर जलाए जाएंगे। उसमें राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा और जातियों का परिश्रम आग का कोर हो जाएगा और वे थक जाएंगे। यिर्मयाह के संदेश का बेबीलोन भेजा जाना। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4थे वर्ष में, जब उसके साथ सरायक भी बेबीलोन को गया था, जो नेरिया का पुत्र महशेयाह का पोता और राजभवन का अधिकारी भी था, तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उसको ये बातें बताई, अर्थात वे सब बातें जो बेबीलोन पर पड़ने वाली विपत्ति के विषय लिखी हुई हैं। उन्हें यिर्मयाह ने पुस्तक में लिख दिया। यिर्मयाह ने सराय से कहा, जब तू बेबीलोन में पहुँचे तब अवश्य है ये सब वचन पढ़ना और यह कहना, हे यहोवा, तूने तो इस स्थान के विषय में यह कहा है कि मैं इसे ऐसा मिटा दूंगा कि इसमें क्या मनुष्य क्या पशु कोई भी ना रहेगा, वन यह सदा उजाड़ पड़ा रहेगा। जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांध कर फरात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यूं ही बेबीलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी न उठेगा। यूं उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। यहाँ तक यिर्मयाह के वचन हैं। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।